यूपी क्या बोल रही है? गोरखपुर का दक्षिणांचल का छोर विकास खंड का बेलघाट का ये क्षेत्र है। भरसी गांव का एक टोला है। यहाँ के ग्रामीण हैं, इनकी किस तरीके की समस्याएं हैं, क्या यूपी बोल रहा है, क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कुमार है और सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद जो यहाँ पर आए। और आप लोगों को जान के हैरानी होगी जो इस गांव में आप लोग पहली बारी आए हैं जो ये समस्या को पूछने के लिए। देखा जाए यहाँ पर सरकार की योजनाएं बहुत हैं, योगी मोदी जो भी है सो ये सड़क बनवाने से लेके हेल्थ एजुकेशन सब पर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पर कहीं ना कहीं जो हमारा ग्राम सभा भरसी है इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा पीछे है। ये यहाँ इन लोगों को पता ही नहीं है स्वास्थ्य सुविधा क्या है। आज तक मुझे इस गाँव में मेडिकल कैंप नहीं लगा है। हमारे इस टोले में देखा जाए, अभी आप चलेंगे आपको दिखाया जाएगा यहाँ की सड़कों का क्या हाल है, एजुकेशन का क्या हाल है। और यहाँ पर सभी गांव वाले हैं, आप सभी लोगों से पूछ सकते हैं यहाँ पर क्या इनको सुविधा मिल रही है। इवन जो सड़क है आपके घर जाने के लिए क्या समस्या है? समस्या मैं अपने घर तक की बताऊँ, मेरे को 4 व्हीलर लिए 1.5 साल होने वाला है, मेरे घर तक नहीं जा पाती है, मेरे को दूसरे जगह रखना पड़ता है इसको, ऐसी है। और 4 व्हीलर छोड़िए बाइक साइकिल भी नहीं जा सकता है, बच्चे पढ़ने तक नहीं जा सकते हैं उस रास्ते से, क्योंकि ये जो रास्ता है प्राइमरी स्कूल को टच करता है। बच्चे गिर जाते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं कि उनके हाथ पैर टूट गए हैं, बट ये सड़क अभी तक नहीं बनी है। तो देखा जाए कहीं ना कहीं गांव का जो विकास नहीं हो रहा है और इसमें क्या है प्रशासन को थोड़ा ख्याल करना चाहिए। और मेरा निवेदन आप लोगों से यही है कि आपके ज़रिए ये आवाज़ आगे जाए, लोग एक्टिव हों। यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों पीछे रह जा रहे हैं लोग, सड़कें क्यों नहीं बन पा रही हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा है। बात करेंगे यूपी जिस तरीके से बदल रही है पहले की अपेक्षा, आज की अपेक्षा क्या परिवर्तन देख रहे हैं? फिलहाल परिवर्तन तो बहुत ज़्यादा है, सरकार की योजनाएं हैं, पर कुछ चीज़ों की वजह से जो रह जा रही हैं वो, जैसे कि अभी यहाँ का देखा जाए 5 से 10 साल हो गया सड़कें नहीं बन पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, रास्ते में ही गिर जाते हैं और टूट जाते हैं हाथ पैर, इनको दिक्कतें हो जाती हैं। और इवन यहाँ तक अगर देखा जाए मेडिकल इमरजेंसी, अगर किसी के घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, ये समझ जाइए कि वो रास्ते से ही जूझता है। आज के टाइम में भी वो हॉस्पिटल तक जाने के लिए उसको उठा के, और गाँव में क्या बोलते हैं जो खटिया पर उठा के लेके जाया जाता है उसको कंधे पर लाद के लेके जाना पड़ जाता है, साधन होने के बावजूद भी। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लेडीज़ का डिलीवरी केस होता है, पेट में बच्चे, ये नॉर्मली नहीं जा सकते हैं, इनको साधन की सुविधा चाहिए, बट यहाँ से इनको टांग के लेके जाना पड़ता है। सड़क का ये हाल है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को ये ख्याल करना चाहिए, ऐसी जो दिक्कतें आ रही हैं उसका समाधान हो। बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीणों को जो है शहर की तरीके की अनेक सुविधाओं से जोड़ रही है, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या गांव की सड़कें हों। जी हाँ, और भी ग्रामीण हैं, किस तरीके से समस्या है सड़क को लेकर के? बहुत दुखदाई है जी, बहुत कष्ट है। यहाँ आने जाने का कोई साधन नहीं है। कोई शादी विवाह आता है वो भी उतार के पैदल लेकर जाती हैं लड़कियाँ जो भी हैं, और ऐसे में बहुत प्रॉब्लम है। हम लोग भी इस रास्ते नहीं आ जा सकते, गिर जाते हैं, टूटा फूटा हुआ है, कोई साधन नहीं है जी। आपके जो ये गांव है, गांव का क्या, टोले का क्या नाम है? टोले का नाम है हमारा कौलाहा है, और हम लोग परेशानी में हैं। तो ये जो सड़क है, ये जो सड़क है कितने दिनों से बनी हुई है? जैसे कि ये सड़क टूटी दिख रही है पीछे, तो कितने दिन हो गया? सर काफ़ी देर हो गया, इस पर कोई ध्यान नहीं देता है, काफ़ी देर हो गया है। सभी बच्चे जनानी जो भी है इससे दुखी हैं। शाम सवेरे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बरसात में वैसे भी बहुत परेशानी हो जाती है। तो सूखे समय में तो लोग आते जाते हैं अपने हिसाब से ही, लेकिन बरसात में नामुमकिन हो जाता है सर, बड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए इसकी बड़ी तकलीफ़ है हम लोगों को। बड़ी तकलीफ़ है। महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से क्या तकलीफ़ें हैं। सरकार की अनेक योजनाएं गांव के लिए चल रही हैं, क्या तकलीफ़ें हैं? हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, शादी विवाह भी, चाहे कोई दुख हो, बीमार हो, सबको लाद के कंधे पर ले जाना पड़ता है थोड़ा दूरी के बाद, तो तब गाड़ी हम लोग को मिलती है। जी जी। तो ये कितने दिनों से, आपकी शादी कितना दिन हो गया तकरीबन? हो गया होगा सिर्फ 25-30 साल, 35 साल हो तो गए। गांव में अपने घर आपको कैसे लाया गया? हम लोगों को गाड़ी आया था, थोड़ी दूर पर तो दुपहिया पर उतार के ले जाया, घर पर बैठाया जी। यही प्रॉब्लम है। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। बच्चों की शादी हुई? अभी नहीं। तो शादी में क्या क्या दिक्कत है? मतलब शादी में दिक्कत है, द्वार पर बारात नहीं जा पाती है,
थोड़ी दूरी पर उतरना पड़ता है, थोड़ी दूरी पर द्वार पूजा होता है, तभी सब द्वार पे जाता है पैदल। यहाँ से गाड़ी घोड़ा नहीं जाता है द्वार ले। हाँ, यही दिक्कत है हम लोगों को। ये सड़क बनवा दीजिए। हाँ, अगर सड़क बन जाएगा तो हम लोगों को दुआरी ले हो जाएगा। जी, मंगलिक कार्यक्रम में भी साधन नहीं पहुंच पाते घर पे। अन्य भी महिलाएं इनसे जानेंगे क्या क्या समस्या, किस तरीके से आप देख रही हैं प्रदेश का जो विकास हो रहा है और गांव में क्या क्या समस्या हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दे रही हूँ इस सड़क के बनने के लिए। सड़क में जो समस्याएं हैं, गांव में बच्चे पढ़ने जाते हैं आपके? हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे। तो गांव में क्या बच्चे पढ़ते हैं सही से? नहीं पढ़ पाते हैं, जाते हैं गिर जाते हैं रास्ते में। बच्चे साइकिल वहाँ से साइकिल लेकर आते हैं पैदल यहाँ से, तब कुछ दूर तक जाते हैं तब बच्चे साइकिल। पीछे का रास्ता सही दिख रहा है? हाँ, यहाँ से जाते हैं सब बच्चे स्कूल। अच्छा, इधर की साइड जो रास्ता है इधर है, हाँ वो रास्ता गड़बड़ है आप लोगों का? हाँ, बहुत गड़बड़ है। अच्छा, ये पीछे के जो पीछे रास्ता दिख रहा है, ये कनेक्टिविटी है, विद्यालय छोड़ का रास्ता है। ये गांव का मुख्य मार्ग है जिसपे काफ़ी लोग खड़े हैं और भी लोग हैं। इनसे जानेंगे क्या समस्या है रास्ते को लेकर के और किस तरीके की समस्याएं हैं। क्या बाबू, कैसी समस्या आपके गांव में? समस्या है, गिर पड़े, गोड़ टूट गया, तब से नहीं हम पढ़ने जा पाए और साइकिल से लेकर के। अच्छा, हाँ गिर गया किसी रास्ते? हाँ, तो कितना दिन हो गया? हो गया कम से कम 8-9 साल। 8-9 साल हो। कितनी उम्र हो गई आपकी? 18 साल। तो दिव्यांग सर्टिफिकेट बना आपका? हाँ पेंशन वेंशन मिलती है? हाँ, पेंशन मिलती है। चलिए, ये दिव्यांग हैं। इनका कहना है कि इस रास्ते हम पढ़ने जा रहे थे, उस दौरान साइकिल गिर गई और मेरा पैर टूट गया, जिससे ये बेचारा काफ़ी परेशान है। और ये इसकी मांग है कि सड़क जो है बन जाए, अन्य बच्चे जो हैं सुरक्षित रहें और सही समय पे विद्यालय जा सकें। और भी लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी संख्या है, लोग उपस्थित हैं, लोगों की भीड़ उमड़ी है। और जो है, क्या दादा, क्या समस्या आपको आपके गांव में? हमारे गांव में समस्या सिर्फ ये रोड का, इस रोड का, और ये पूरे गांव का बच्चों का ये आपके विद्यालय है, यहाँ तक ये रोड का ही सबसे ज़्यादा समस्या है। क्या इसकी शिकायत आप लोग संबंधित विभाग में नहीं किए हैं? यहाँ पर आए थे लोग, वो देखें और देखने के बाद बोले कि सब बन जाएगा बन जाएगा। प्रधान से कहें तो प्रधान भी चुप। आज ये 35 साल हो गया खड़ंजा लगे। 35 साल के बाद एक बार रिपेयरिंग हुआ, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। 35 साल हो गया? हाँ, 35 साल हो गया। 35 साल के बीच में एक बार रिपेयरिंग हुआ। ये रामकौल प्रधान के बाद वो उन्होंने खड़ंजा लगाया, उसके बाद एक बार रिपेयरिंग। 35 साल में अब तो इसकी हालत बहुत। देखिए आपके सब सामने है। कितनी आबादी होगी यहाँ पर? लमसम में तो 400 की 500 के आसपास आबादी है। 500 की आबादी है। हाँ। और घर कितने होंगे? 100 घर से कम तो होंगे नहीं। हाँ। और इस टोले में 35 साल पहले बना हुआ ये सड़क काफ़ी जर्जर स्थिति में सड़क की हालत है और लोगों का आवागमन मुश्किल सा महसूस हो रहा है। कैसी समस्या है, क्या आरोप है? ये रीज़न क्या है कि यहाँ के लोग, इनको पता है अनपढ़ हैं, और कहीं ना कहीं जब वोट देने का टाइम आता है तो दारू शराब अपना जो भी पैसे से इनको लालच दे के वोट ले लेते हैं। तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं और कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। तो ये भी एक बड़ी वजह बन जाती है। और अगर आवाज़ उठाते भी हैं तो इनको डराने धमकाने वाला काम किया जाता है, यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी दी जाती है। तो कोई भी रहता अपने फैमिली को बचाने के लिए आवाज़ उठाता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी यहाँ की जो दिक्कतें हैं लोगों तक नहीं पहुँच पाती हैं। तो इसको आवाज़ को दबा दिया जाता है, या ये किसी भी स्तर से हो। तो कहीं ना कहीं स्थिति खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। जी, रास्ते को लेकर के और जो तरह तरह की समस्याएं हैं, काफ़ी तादाद में महिलाएं भी उमड़ी हैं। वास्तव में किस तरीके से इनकी पीड़ा है, वो पीड़ा जायज़ है, क्योंकि 35 साल हो चुके हैं, लेकिन संबंधित पंचायती राज विभाग अब तक इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाया। क्या कारण है, क्यों नहीं कर पाया, ये महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या कितने दिनों से ये रास्ता देख रही हैं। रास्ता आपका बहुत दिन से है ऐसे। हम तो जब से हमारे बेटी बेटा सियान भैया शादी करनी तब से ऐसे है। तो यहाँ पे एक बात बताइए, शादी जब होती है बच्चों की तो बारात कैसे आती है घर पे? तो खेत राहें आती है।
अच्छा, गेहूँ कट जाता हो रहा है, लीक पड़ी रहती है, टाली टट्टर आता है, उसी राह आती है बराती, दुल्हन उसी राह उतरती है, यहाँ से टांग के हम लोग ले जाते हैं। और कभी किसी की तबीयत खराब हो गई तो टांग के ले जाते हैं खटिया पे। खाट पे ले जाते हैं? हाँ, खाट पर कंधे पर मेहरारू ले जाती है, आदमी रहते हैं ले जाते हैं। हम लोग चिरौरी करते हैं सबके कि ले चलो, नहीं आदमी घर पर रहते हैं। सरकार एम्बुलेंस की व्यवस्था की है और एम्बुलेंस यहाँ ले आ ही नहीं पाता है, नहीं आ पाती। नहीं आता है, स्कूल के सामने आता है और गांव के बगल में आता है। आपको किस तरीके की जो पहले और आज में क्या बदलाव देख रही है माता जी? बदलाव तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। आपके गांव में नहीं, और जिलों में, आप जिले में जैसे अपने गांव से और जाती हैं, चौराहे पे जाती हैं, अन्य गांव में जाती हैं, अपने रिश्तेदारियों में जानती हैं, तो वहाँ से और यहाँ क्या कंपेयर करेंगे? बहुत बदलाव है। हमारे यहाँ खाली नरक है और कुछ नहीं है। हर एक जिला में, हर एक गांव में हर एक सुविधा है, मगर हमारे चौड़िया मैसान में कोई सुविधा, कोई सुनवाई कुछ नहीं है। अब चलिए वहाँ पर नाला देख लीजिए हम लोगों को। इसके पीछे किसका दोष है? अब दोष है गांव में जो प्रधान लोग होते हैं, जो कर्मचारी आते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए ना कि इस गांव में सुविधा है, कुछ नहीं है, तो बनाना चाहिए। गांव को मनाई उससे करते हैं उठी, तो वो भी कुछ सुनवाई नहीं करते हैं। और बताइए, चलिए नाला देख लीजिए और वहाँ पर पोखरी है एक, वो देख लीजिए। हम लोग गांव को समाज का है, पानी गिराने को उसमें भी दिक्कत है। प्रधान से कई बार कहा गया कि इसको पोखरी को थोड़ा चढ़ा दीजिए, यहाँ पर पानी गिराएगा सब। अने एक नाला बना है तो उसमें कभी भी है, कर्मी सफाई वाले भी नहीं, कभी साफ नहीं किए हैं यहाँ पर। भाभी कितने दिन हो गए शादी हुए? हमारा 25 साल हो गया शादी तो हुए। गांव में आई अपने यहाँ पे ससुराल में, तो कैसे आप आई, आपको याद है? यहाँ से मतलब हम पैदल ही गए थे अपने घर पे, वहाँ स्कूल पे उतरे थे और यहाँ से पैदल ही गए थे, सब लोग हाथ से पकड़ कर लेकर गए थे। रीजन क्या है? रीजन है रोड नहीं सही है, कैसे जाएंगे, कैसे गाड़ी आएगा, इस पे गाड़ी गिर जाएगी। आपको क्या लगता है, आपके साथ भी ऐसा हुआ? हाँ जी, हमारे साथ भी ऐसा ही है। हाँ, ये बताइए, जो सरकार है, सरकार इतनी अच्छी व्यवस्थाएं कर रही है, तो और जगहों की अपेक्षा अगर करें तो अपने गांव में, आप जहाँ रहती हैं, क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव बहुत है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। हम कहीं जाते हैं तो अच्छा वहाँ सुविधा देखते हैं तो हम सोचते हैं यहाँ पर क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ न रोड सही है न तो कुछ भी, यानी कुछ भी नहीं सही। हमारे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, घर से कम 1 किलोमीटर तक पैदल जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी आती है। शौचालय है घर में? नहीं। वास्तविक महिलाएं जो है इस समस्या को लेकर के वास्तविक रूप से काफ़ी रोष में बातें कर रही हैं कि सरकार की मुहिम, सरकार की व्यवस्थाएं तो बेहद अच्छी हैं, लेकिन लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। रास्ते का कारण और लोगों से जानते हैं। क्या लगता है कि ये रास्ता कितने दिनों से खराब है, और आपको ये, आप लोग कभी प्रयास नहीं किए? प्रयास तो किए हैं सर, कोई सुनता नहीं। हम लोग को आवाज उठाते हैं, सब कोई सुनता नहीं है। सब आते हैं, सुनते हैं, फिर जाकर कागज क्या दब जाता है, क्या होता है क्या नहीं। जो यहाँ पर विकास नहीं हुआ तो हम लोग क्या जाने कौन हमारा करता है कौन नहीं करता है। गाँव में विद्यालय है, विद्यालय है, हाँ, आपके बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं? तो पढ़ने जाते हैं, पैदल जाते हैं, बस भी नहीं यहाँ पर आ पाता है। मास्टर साहब लोग आते हैं टाइम से? मास्टर आते हैं, कोई आता है कोई नहीं आता है, वो भी टाइम से। राशन नहीं मिल रहा? नहीं, आइए, और लोग हैं, आवास नहीं मिला है। जी जी जी, आप लोग, सरकार की योजनाएं हैं, आवास का, शौचालय के लिए महिलाओं को बाहर नहीं जाना? नहीं सर, हम लोगों को मिला नहीं, कुछ नहीं मिला है, नहीं आवास मिला है, शौचालय भी नहीं मिला है। तो 15 साल प्रधानी में एक बार खाली शौचालय मिला था, वो भी खराब हो गया, साल भर। कब मिला, कितना दिन हो गया? अरे हो गया 10 साल। 10 साल हो गया सर, पर देखो 2 या 4 महीने नहीं उसका कुछ नहीं सर करते हैं। पहले स्कूल पर खाना बनाते थे, वो भी निकाल दिए मास्टर लोग। आपके बच्चे पढ़ने का? बच्चे नहीं है सर, लड़की हैं, खाली लड़के नहीं हैं, अने आदमी हैं। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है, हाँ राशन मिलता है। काफ़ी समस्याएं हैं इस गांव में, न जाने क्या कारण है कि लोग जो है इतने अपनी समस्याओं को लेकर के काफ़ी दर्द भरी कहानी सुना रहे हैं। और भी लोग हैं, और लोगों से जानेंगे क्या लगता है
क्या लगता है आपको धन्यवाद। जो सरकार की जो योजनाएं हैं, हाँ, हमन के सब लड़के परेशानी में बहुत हैं। शादी ब्याह जब होते हैं तो यहाँ से दुल्हन बैठा के गाड़ी बैठा के ले जाते हैं घर अपने, कोनो चीज़ नहीं हो पाते हैं। और जब लड़के स्कूलिया जाते हैं तो वहाँ जाके स्कूल पर जाके वहाँ सड़क पर जाके गाड़ी मिलती है तो वहाँ से जाते हैं। यहाँ न चरपहिया आते हैं न कोनो चीज़ आ पाते हैं। लेकिन काफ़ी संख्या में जो महिलाएं हैं उनका कहना है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे तक कुछ योजनाएं नहीं पहुंची हैं। और शौचालय की बात जो है, सरकार जो है लगातार महिलाओं को शौच मुक्त जो है के लिए व खुले में शौच न करने के लिए हर घर हर परिवार में शौचालय की जो व्यवस्थाएं जो है दी जा रही है। लेकिन कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें ये व्यवस्थाएं अब तक नहीं प्राप्त हुए हैं। क्या कहेंगे आप अपने गांव को लेकर के, क्या असुविधाएं हो रही हैं? सरकार तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं, क्या दिक्कत है? जैसे सर, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं हमारे जो है ग्राम सभा में, उस खासकर जो है ये जो टोला पड़ता है, इसमें सभी समस्याएं जो है ऐसा लगता है फेल होते दिखाई देती हैं। जैसे सरकार ने कहा था कि हर एक घर में सुख्ता बनवाएंगे, वो भी किसी के घर नहीं बना। नालियाँ बनना शुरू होती हैं लेकिन रास्ते में ही रह जाती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जिनसे जब भी हम ग्राम प्रधान से पूछते हैं तो कहते हैं बजट नहीं पास होता है, बजट नहीं पास होता। जबकि हम लोग एप्लीकेशन पे चेक करते हैं तो उस पर दिखाता है कितना बजट इस पर सैंक्शन हो चुका है। तो वैसे ही है, जैसे ये रास्ता, जिस रास्ते की हम बात कर रहे हैं, ये रास्ता 35 साल से ऐसे ही है। अभी हमारी एज जो है 24 साल हो गई, तब से इस पर कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जब से होश में आए तब से काम नहीं हुआ है। साथ में एक प्राइमरी विद्यालय है, यहाँ प्राइमरी विद्यालय में एक टीचर, 2 टीचर की नियुक्ति हुई है जो कभी यहाँ पर आती नहीं है। और इनका जो है समाधान वही BRC जो होता है, BSC कार्यालय गोरखपुर में ही लोग अपना जो भी होता है वो लोग समझ लेते हैं, बच्चों को पढ़ाने नहीं आ पाते हैं। और एक यहाँ के जो हेड मास्टर है तिवारी जी, वो कभी भी विद्यालय पर नहीं आते हैं और कहते हैं अगर आप लोग ऐसी समस्या करेंगे तो आप लोगों को घर में ही मरवा देंगे। और हम लोगों की बहुत समस्या रहती है, ना ही हम प्रधान से कह सकते हैं क्योंकि प्रधान हमारी बातें नहीं सुनते हैं। और किसी भी कार्य के लिए जब भी प्रधान को बुलाया जाता है तो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे, क्या कर लेंगे आप लोग। ऊपर आला अधिकारी हैं उन तक समस्याएं आप लोग क्यों नहीं कर रहे? एक बार हमने कहा था तो हमारे जो है सचिव साहब आए थे, उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद तब से नहीं आए गाँव में किसी भी कार्य करने के लिए। हमारे जो सचिव हैं उमेश यादव, उनसे जब भी हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं हो जाएगा, लेकिन करते नहीं हैं। वो चीज़ें जो है हम लोग नोटिस जो दे देते हैं, एप्लीकेशन दे देते हैं, वो एप्लीकेशन वहीं का रख देते हैं, लेकिन उसके आगे का काम नहीं करते हैं। वास्तव में इस गांव की पीड़ा, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या शौच मुक्त की जो बात करी जा रही है, सरकार की योजनाएं तो बेहद अच्छी हैं, लेकिन गांव के लिए सुविधाओं की जो कमी है वो कहीं ना कहीं ये संबंधित विभाग या जनप्रतिनिधि कौन है जिम्मेदार। लेकिन लोग कह रहे हैं कि गांव में अगर कोई बीमार होता है तो उसे चारपाई पर टांग के लाते हैं और आगे एम्बुलेंस खड़ा होता है, तब जाकर के लोग अपने परिजन को एम्बुलेंस की सुविधा ले पाते हैं। और कई लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, काफ़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा है इस गांव में। क्या है, किस तरीके से ये आप लोग विभाग या सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार कह रही है जन सुनवाई ऐप है और तमाम ऐसे एप्लीकेशन जिससे शिकायत किया जाए, तो क्या आप लोग शिकायत नहीं करते इसके लिए? शिकायत किया गया है, मैंने खुद भी पर्सनली शिकायत किया था। तो कहीं ना कहीं ये होता है, कुछ ना कुछ बजट नहीं है, कोई ना कोई कारण बता के इसको टाल दिया जाता है। और ऐसी स्थिति आ गई है कि 10 साल 15 साल हो गया, कोई ना कोई चीज़ टालते जाते हैं, बजट नहीं है, कैसे क्या है। 35 साल हो गए, 35 साल से बजट नहीं आ रहा गाँव के लिए। अब ये सब जगह तो आ रहा है, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। आ भी रहा होगा, कहाँ जा रहा है नहीं पता लग पा रहा है। आप लोगों को क्या रीजन हो सकता है? रीजन पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आ रहा है, पर लग कहाँ रहा है ये नहीं पता है। आपके गांव में पहले और आज में क्या कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, जैसे पहले था और अभी भी वैसे ही है। कोई यहाँ परिवर्तन नहीं है, कोई विकास नहीं है, कोई आधुनिक चीज़ें नहीं हो रही हैं। जैसे विद्यालय है, पढ़ने की व्यवस्थाएं हो रही हैं बच्चों को। अब विद्यालय की बात हो रही है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे ग्राम सभा बारी गाँव, वहाँ के प्रधान है, वहाँ का विद्यालय बहुत ज़्यादा हाईटेक है। और वहाँ देखा जाए जिम है, पार्क है और सड़कें, बहुत ज़्यादा सुविधा है वहाँ पर। तो ऐसा तो नहीं है गवर्नमेंट जो है एक ही प्रधान को सब सुविधा दे रही है, इसका बजट पास कर रही है, जो भी चीज़ें हैं करने को हर एक प्रधान को अथॉरिटी है अपने गांव में विकास करे और बजट लेके आए। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है।
इनका कहना ये होता है कि बजट नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ रुक गया वहाँ रुक गया, कोई भी चीज़ ये लोग बहाना दे देते हैं। और कोई अधिकारी आता है अपनी कागजी कार्रवाई करते हैं, इसके बाद रिजल्ट कुछ नहीं दिखता है, रिजल्ट में कुछ नहीं आता है, ना सड़कें बनती हैं ना विद्यालय सही है। यहाँ तक स्थिति ऐसी जान लीजिए कि 30-35 साल जो मेरे जानने में है कि 20-25 साल से कोई कैंप नहीं लगा होगा। बिल्कुल, ये पीछे जो रास्ता दिखाई दे रहा है तकरीबन 35 साल से चौड़िया मसान टोला है, ग्राम पंचायत भरसी का यह गांव 35 वर्षों से इस रास्ते पर न जाने क्या कारण है कि ये रास्ता अब तक रिपेयर नहीं हो पा रहा है। रास्ता बिल्कुल धंस चुका है, 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं जा सकती, 2 व्हीलर गाड़ियां नहीं जा सकती और लोग आए दिन चोटिल हो रहे हैं। लोगों में काफ़ी समस्याएं हैं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या लोगों को जो सरकार की पंचायती राज विभाग के द्वारा चाहे शौच मुक्त की बात करें या लोगों को सोखते की बात करें, जल जमाव की जो स्थिति जो पैदा होती है उसको निजात पाने के लिए तमाम इस तरीके की ऐसी समस्याएं लोग जो है उससे जूझ रहे हैं। अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट, न्यूज स्टेट गोरखपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।